तो आज हम लोग जो चैप्टर 13 है यानी वेरिएशन यानी भिन्नता, ठीक है, आज करने वाला है। तो यानी भिन्नता यानी परिवर्तन आज हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए वेरिएशन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तीनों प्रकार को पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होता है वेरिएशन करने का। तो इसमें सबसे पहले होता है सरल परिवर्तन, ठीक है, जिसका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेकेंड में जो है वो है विपरीत अनुपात यानी व्युत्क्रम अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं व्युत्क्रम या विपरीत अनुपात। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स वेरिएशन। क्या बोलेंगे? इनवर्स वेरिएशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे यौगिक परिवर्तन। तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यौगिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखेंगे सिर्फ सरल परिवर्तन को समझेंगे और से रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग पे व्युत्क्रम विपरीत अनुपात समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज सरल विपरीत को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरल परिवर्तन डायरेक्ट वेरिएशन। तो देखिए जो सरल परिवर्तन होता है इसमें 2 चल राशि होना जरूरी होता है, ठीक है। यानी 2 चल राशि नहीं यानी 2 वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल हम लोग मानेंगे एक्स और वाई, ठीक है। और उसके बीच में जो संबंध है वो संबंध को देखते हुए हम लोग सरल परिवर्तन को सीखेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें 2 चल राशि होना जरूरी है, यानी 2 चल राशि, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल। क्या बोलेंगे? 2 वेरिएबल, ठीक है। तो जो 2 वेरिएबल हम लेंगे इसमें एक्स और वाई लेंगे। क्या लेंगे? एक्स और वाई। और एक्स वाई में ही हम लोग एक्स और वाई के बीच जो संबंध है उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो सरल जो परिवर्तन है इसके जो बीच के जो संबंध है एक्स और वाई जो वेरिएबल क्या होगा? सरल होगा। सरल कब होता है? तो सरल कब होगा? देखिए इसमें एक्स जो राशि है, ठीक है, जो एक्स जो वेरिएबल है और जो वाई वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स जो वेरिएबल है और वाई जो वेरिएबल है, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे। तो किस तरह का संबंध होगा? जब सरल परिवर्तन होता है इसमें किस तरह का संबंध होता है? तो देखिए जब एक्स का जो वैल्यू जब बढ़ता है तब वाई का भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू जब ऊपर जाएगा यानी बढ़ता है तो उसके साथ हम वाई का जो भी वैल्यू है उसका भी मान ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरह जब एक्स का वैल्यू जब नीचे आएगा यानी घटता है यानी कम होगा तो वाई का भी मान भी कम होगा। तो यही संबंध क्या होता है? यही सरल संबंध होता है, ठीक है। यही क्या है? एक सरल संबंध है। जब एक चर ऊपर बढ़ता है तो दूसरा चर भी क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। जब दूसरा चर नीचे जाता है तब पहला चर भी नीचे ही जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो बीच में जो संबंध है इसी को हम क्या बोलते हैं? सरल परिवर्तन कहते हैं। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जब एक वेरिएबल ऊपर बढ़ता है तो दूसरा भी वेरिएबल क्या होता है? ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ये जब सरल संबंध होता है तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? भाग की क्रिया होगा। क्या होगा? भाग की क्रिया। जब भाग की क्रिया होगा तो सभी में क्या होगा? समान होगा, यानी स्थिर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको समझते हैं। एक ले लेते हैं यहाँ देखिए एक्स और वाई हम ले लेते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 चर है, 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। तब देखिए
अब यहाँ से हम देखते हैं 80 से 240 जब जाना है, यानी यहाँ कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना। 80 से 240 तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, 3 गुना जाना पड़ रहा है एक्स चर में। तो वाई चर में भी देखते हैं, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब एक्स ऊपर बढ़ेगा तो वाई भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, एक्स जब डाउन जाएगा तो वाई भी डाउन जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं 80 है 400 के बीच में जो हम जा रहे हैं, 80 से 400 के बीच में जा रहे हैं, यानी यहाँ से 5 गुना हमको लेके जा रहा है, ठीक है। तब यहाँ से हम इसका वाई भी जो है इसका भी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर भी 5 गुना हो जा रहा, ठीक है। उसी तरह 80 से हम यहाँ हम लेके जाते हैं 560 के बीच में, तो क्या हो रहा है, 7 गुना हमको लेके जा रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से भी 7 गुना लेके जा रहा है ना, ठीक है। और देखिए अब फिर यहाँ से हम यहाँ तक लेके आते हैं, ये 80 से लेकर 280 के बीच, तो यहाँ पर हमको देखिए 3.5 गुना लेके जा रहा है। यहाँ से भी वही यहाँ तक में 3.5 गुना लेके जा रहा है। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है, 80 से 400 के बीच में जो संबंध देख रहे हैं, तो यहाँ पर 5.5 हो रहा है, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक 5.5 हो रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, जब एक चर ऊपर जा रहा है तो ये भी सेम टू सेम ऊपर जा रहा है। उसी तरह देखिए सेम टू सेम एक्स का जो है जो चर है, जितना हम गुना इधर लेके जा रहे हैं उतना गुना ये साइड में लेके जा रहे हैं। तो यही क्या हो गया, एक सरल परिवर्तन हो रहा है। जब सरल परिवर्तन होता है तो दोनों चर के बीच में क्या होता है, भाग की क्रिया होता है। क्या होता है, भाग की क्रिया होगा, एक्स और वाई। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में सेम टू सेम है। तो देखिए एक्स और वाई की जब हम भाग कर रहे हैं, देखिए एक्स 80 है, यहाँ 1 है, 240 है बटा 3 है, 400 है बटा 5 है, 560 है बटा 7 है, 280 है बटा 3.5 है। उसी तरह कितना 440 है बटा 5.5 है। देखिए इसको जब हम काटते हैं तो क्या हो जा रहा है, 80 बटा 1 हो जा रहा है। इसको भी काट रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 80 बटा 1। इसको भी काट रहे हैं तो 80 बटा 1। इसको भी काट रहे हैं, पॉइंट है तो 80 बटा 1 हो रहा है। इसको भी काट रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 80 बटा 1। यानी हम यहाँ पर निष्कर्ष हम निकालते हैं कि जब x बटा वाई जब है तो क्या हो रहा है, 80 बटा 1 है। यानी जब हम सभी जो चर का जो मान है, जो वेरिएबल है, सभी को जब हम भाग कर रहे हैं दोनों चर के बीच में, तो क्या हो रहा है, सभी जगह मान एक ही तरह का आ रहा है। यानी 80 बटा 1 80 बटा 1 आ रहा है ना, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा यानी स्थिर हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। यानी 80 बटा 1 क्या हर जगह स्थिर है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सभी जगह 80 बटा 1 80 बटा 1 80 बटा 1 आ रहा है। तो यही जो परिवर्तन है क्या हो रहा है, यही स्थिरांक परिवर्तन है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है। जब सरल संबंध होता है, जब दो वेरिएबल में सरल संबंध होता है तो हम क्या करें, दोनों वेरिएबल हम भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, यही स्थिरांक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स बटा वाई बराबर 80 क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 80 हर जगह पर सेम टू सेम है, यानी इसको हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के। तो के क्या है, के क्या स्थिर पॉइंट है, क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। स्थिरांक मतलब कोई परिवर्तन नहीं, यानी स्थिर है, स्थिरांक कोई परिवर्तन नहीं। यानी इसको हम लिखेंगे कि 0 बराबर भी नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि हम स्थिरांक 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 0 करेंगे सही मान 0 हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होगा। मगर के का जो मान है 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, x बराबर के गुना वाई, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए के क्या है, के का मान 80 बटा 1 है, यानी वो छुपा हुआ है ना, तो माने स्थिर है। तो जो स्थिर है इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शन जब हम लिखेंगे
तो x प्रोपोर्शन y, ठीक है। तो यही है, क्या हो गया, ये एक सरल परिवर्तन है, सरल परिवर्तन है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि x प्रोपोर्शन y जो कि एक सरल परिवर्तन है। कब, जब सरल परिवर्तन होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं। जब सरल परिवर्तन होता है उसमें हम क्या करते हैं, भाग क्रिया, जो कि स्थिर होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसको समराइज थोड़ा हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समराइज हम इसको कर लेते हैं, क्या होगा, देखिए जब x एक सरल परिवर्तन होता है यानी x प्रोपोर्शन y होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y गुना k, ठीक है। तो k क्या हो जाएगा, k एक स्थिरांक है जो कि k बराबर 0 नहीं हो सकता, मगर k 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। यानी x बटा y हम लिख सकते हैं बराबर k, है ना। यानी जब सरल परिवर्तन हम जब करते हैं, जो स्थिर वाला जो पॉइंट होता है, क्या होता है, जो वेरिएबल में क्या होता है, भाग हो रहा है, देखिए यहाँ भाग हो रहा है ना। यानी k बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा। यह इसका निष्कर्ष निकलता है सरल परिवर्तन का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं, ठीक है, जो 13.13 का 1 नंबर का सवाल है, उसको पहले कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सवाल नंबर 1 है, यहाँ a और b का बीच में संबंध पूछ रहा है कि कौन सा संबंध है, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे दिया a वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, 25, 30, 45, 250, यहाँ 10, 12, 18, 100, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 25 से 30 देखते कितना का प्रोग्रेस ले रहा है, यानी कितना का परिवर्तन हो रहा है। उस तरह जो b जो वेरिएबल है इसमें भी देखिए सेम टू सेम वही ले रहा कि नहीं, यानी x ऊपर जा रहा है तो y भी क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, या x नीचे जाएगा तो y भी क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जा रहा है, ठीक है। जब ये कंडीशन पूरा होता है तो हम समझ जाएंगे कि सरल परिवर्तन है, ठीक है। जो वेरिएबल है 25 से 30 जाने में कितना गुना हो रहा है, गुना 6/5 हो रहा है, 6/5 हो रहा है ना, यानी 6/5 हो रहा, ठीक है। तो उसी तरह देखिए इधर भी जाने के लिए क्या कर रहे हैं, गुना 6/5 हो रहा, ठीक है। उसी तरह 25 से 45 जाने में क्या हो रहा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में यानी 9/5 गुना हो रहा, ठीक है, यानी 9/5 गुना हो रहा। उसी तरह 10 से 18 तक जाने के लिए क्या हो रहा, 9/5 हो रहा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो a का वेरिएबल जब बढ़ रहा है इधर 6/5 हो रहा, तो इधर से भी 6/5 हो रहा है ना। यानी जब x का मान जब ऊपर जा रहा है तो y का भी मान क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और x का मान जब नीचे जाएगा तो y का मान भी नीचे जाएगा। यानी उसी तरह a जब ऊपर बढ़ रहा है ना, a ऊपर बढ़ रहा है तो b भी क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सरल संबंध पता चल रहा है। मतलब हम देखेंगे जो मान है वेरिएबल का, जो मान है a और b का, उसको जब भाग करेंगे, अलग अलग जो मान दिया हो उसे जब हम भाग करेंगे तो क्या उसका मान सेम टू सेम आ रहा है, स्थिरांक आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही हम लोग यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, a और b के बीच संबंध देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब सरल परिवर्तन होता है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग होगा यहाँ पर, यानी a/b जो है 25/10 बराबर 30/12 बराबर 45/18 बराबर 250/100। अब देखेंगे अलग अलग जो वेरिएबल अलग अलग मान है, ठीक है, मान अलग अलग है। जब हम इसको भाग करेंगे तो देखेंगे सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं। जब आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, सरल परिवर्तन है। जो ये मान है वही स्थिरांक मान है, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30,
9 दूनी 18, 9 पचे 45, 50 दूनी 100, 50 पचे। हाँ, तो अब देख सकते हैं हम जो है a बटा जो b है क्या हो जा रहा है, 5/2 हो जा रहा है। यहाँ पर भी 5/2 हो रहा है, यहाँ पर भी 5/2 हो रहा है, यहाँ भी 5/2 हो रहा है। यानी हर जगह क्या हो रहा है, मान सेम टू सेम आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लिखेंगे कि a तथा b विभिन्न मान, ठीक है, a तथा b का विभिन्न मान होने पर भी a बटा b क्या होगा, a बटा b एक समान होगा। ठीक है, एक समान है। तो अर्थात क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात a बटा b क्या स्थिर है। ठीक है, स्थिर है या कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, यानी स्थिर यानी स्थिरांक हो गया। यानी हम इसको लिखेंगे a बटा b बराबर 5/2। ठीक है, यानी a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, k, क्योंकि k क्या है, एक स्थिरांक बिंदु है, स्थिरांक है, और k बराबर क्या है, 0 नहीं है। तो इसको हम यहाँ समराइज कर लेते हैं कि a बटा b बराबर k हो गया। तो a बराबर k गुना b, यानी a प्रपोर्शन b, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सरल समानुपातिक का संबंध हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, यानी a बटा b क्या है, स्थिर है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा अलग अलग मान होने के बाद भी। ठीक है, यानी इसका जो संबंध होने वाला है एक सरल समानुपाती का संबंध है। कल हम लोग देखेंगे व्युत्क्रम समानुपाती। ठीक, आज बस इतना ही रहेगा।